तो आखिर उस दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो अजनबी लड़की मेरे लिए खास बन गई। तो ये पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, जिससे आपको कहानी समझ आ जाए। मैं एग्जाम वाले स्कूल पहुंचा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, हर तरफ बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। मैं थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उस नए माहौल में मैं किसी को नहीं जानता था। मैंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया और क्लासरूम का नंबर पूछा। अंदर जाने से पहले मेरी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी। वो ठीक गेट के पास खड़ी थी और अपने बैग से पेन निकाल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन और मासूमियत थी। जैसे उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी पहचान की चमक आई। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भी मुस्कुराया लेकिन नजरें झुका ली। फिर हम दोनों अपने अपने एग्जाम रूम में चले गए। परीक्षा शुरू हुई। 3 घंटे तक सब अपनी कॉपियों में डूबे रहे। पेपर थोड़ा टफ था लेकिन मैंने ठीक ठाक लिख लिया। जैसे ही बाहर निकला, मेरी नजर फिर से उस लड़की पर पड़ी। वो बाहर खड़ी होकर किसी को ढूंढ रही थी। मुझे लगा शायद वो किसी अपने का इंतजार कर रही है, लेकिन अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो सीधी मेरी तरफ भाग कर आई। उसने हंसते हुए कहा, पेपर कैसा गया आपका? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बस ठीक ठाक ही हो गया। वो हंसी और बोली, मेरा भी बस ठीक ठाक ही हो पाया। फिर हम दोनों कुछ देर वहीं स्कूल के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। पता चला उसका नाम अनन्या था। रास्ते में लौटते वक्त हम दोनों साथ साथ चल दिए। उसने बताया कि वो पहली बार अपने घर से इतने दिनों के लिए दूर आई है और थोड़ा डर भी लगता है। मैंने भी अपने डर और अकेलेपन की बातें शेयर की। धीरे धीरे बातचीत इतनी आसान हो गई जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। रूम तक आते आते शाम हो गई थी। मैंने कहा, कल का पेपर बहुत ही टफ है, आप थोड़ा मिलकर पढ़ लेते हैं तो अच्छा होगा। उसने भी तुरंत हाँ कर दी। रात को 8 बजे हम दोनों अपने अपने रूम से किताबें लेकर बाहर आए। रूम के बाहर चारपाई डालकर हम दोनों उस पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। माहौल बड़ा सुकून भरा था। बीच बीच में जब भी वो कुछ समझाती या मेरी कॉपी में झुककर लिखती तो उसका चेहरा बहुत करीब आ जाता था। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। धीरे धीरे पढ़ाई से ज्यादा बातें होने लगी, उसके बचपन की, स्कूल की, उसके दोस्तों की और मेरी जिंदगी की। मुझे महसूस हो रहा था कि हम दोनों अजनबी दोस्त बनते जा रहे हैं। जब रात काफी हो गई, उसने उठते हुए कहा, ठीक है अब सो जाते हैं वरना कल का पेपर खराब हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट। लेकिन सुबह जब मैं उठा तब उसने कुछ ऐसा किया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ।